बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल साहब को बनी गाला जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर उन्हें निकाला गया और उनके असिस्टेंट की हालत देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहबाज गिल साहब को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया होगा। उनके असिस्टेंट की तस्वीर मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से, किस बेदर्दी से इस नौजवान को मारा पीटा गया है। शहबाज गिल साहब का जुर्म क्या है और किस जुर्म के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 और 138 के तहत उनके खिलाफ बनी गाला थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये दफ़ात क्या हैं और ये ताज़ीरात पाकिस्तान कि इस दफ़ा के तहत सज़ा क्या होती है ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन शहबाज गिल साहब ने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस जुर्म की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है? उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक इश्तियाल पाया जाता है और ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसको अगवा करार दिया है। उनका मानना है और उनकी दीगर जमात के कायदीन का मानना है कि शहबाज गिल साहब को बाकायदा तौर पर अगवा किया गया है और गिरफ्तारी इस तरह से अमल में नहीं लाई जाती। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल साहब को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो हैं वो लेकर गई हैं और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है। उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो रद्द अमल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बनी गाला के अंदर एक फौरी तौर पर अजलास तलब कर लिया है। पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम साहब इस वक्त बनी गाला पहुँच चुके हैं। मोनस इलाही का कहना है कि हमें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस बनी गाला के अंदर इंडक्ट करनी पड़ेगी। ये तमाम हालात और तमाम मामलात जो हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अमल में आ रहे हैं और अब देखना है ये है कि तहरीक इंसाफ इस गिरफ्तारी को किस तरह से लेकर चलती है। बनी गाला के बाहर कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल साहब ने रात ARY न्यूज़ के ऊपर एक ऑडियो बिपर दिया। उस ऑडियो बिपर के अंदर उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो उनके अल्फाज थे वो एग्जैक्टली क्या थे, मैं वो आपको बताता हूं और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या ली जा सकती है। ARY न्यूज़ की एंकर सदफ अब्दुल जब्बार ने 27 जून को नशर होने वाली एक खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया था। उसके अंदर उनका कहना यह था कि हुकूमत ने एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कायम कर दिया है जिसका मकसद फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ मुहिम चलाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बदनाम करना है। शहबाज गिल ने नफ़रत अंगेज़ी और फितना अंगेज़ी पर मबनी तबसरे किए और ये उन्होंने कल यानी 27 जून को जो खबर दी थी उसके ऊपर एक कल फिर बिपर हुआ और उस बिपर के अंदर शहबाज गिल साहब ने नफ़रत अंगेज़ और फितना अंगेज़ी पर मबनी तबसरे किए जो कि फ़ौज के अंदर बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ थे। शहबाज गिल ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की बल्कि हुकूमती एहलकारों पर भी इल्ज़ाम आयद किए कि वो फ़ौज के बयानी की तरवीज के ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं। शहबाज गिल के बयान ने मुल्क की आइन के आर्टिकल 19 और पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की। शहबाज गिल का बयान वाज़ेह तौर पर फ़ौज के अंदर बगावत को हवा देकर कौमी सलामती को ख़तरा लाहक करने के मुतरादिफ है। शहबाज गिल साहब ने बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक जो बयान दिया उस बयान के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत फ़ौज के नौजवानों को बगावत पर उकसाने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है और दफ़ा 138 के तहत किसी सिपाही को ये कहना कि अपने अफसर का कहना ना मानो, इसकी सज़ा 6 माह कैद और जुर्माना है। रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने का जो इल्ज़ाम शहबाज गिल पर आयद किया गया है, इससे पहले भी नाजरीन बेशुमार सियासतदान बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। जिस तरह से फैज़ुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इस इल्ज़ाम के तहत शहबाज गिल को गिरफ़्तार करना है तो फिर आप नवाज शरीफ को भी गिरफ़्तार करें, मियाँ जावेद लतीफ़ को भी गिरफ़्तार करें और ख्वाजा आसिफ साहब को भी गिरफ़्तार किया जाए और दीगर इन लोगों को, मरियम नवाज साहिबा को भी गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि इन्होंने भी इस तरह के बयानात दिए हैं। अब इसके बाद देखना यह है कि ट्विटर के ऊपर एक और चीज़ ट्रेंड कर रही है कि क्यों इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत को ये हुक्म नहीं देते कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने पर नून लीग के लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। अब क्या ये शहबाज गिल
की एक गिरफ्तारी जो है वो मज़ीद पैनिक क्रिएट करेगी, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब बात जाएगी। इमरान खान जो कि 13 अगस्त को लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं और जिसके अंदर वो अपने अगले लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे कि हुकूमत से किस तरह उनको आम इंतखाबात के लिए मनवाना है, अपनी बात को मनवाने के लिए अगला लाहेअमल उनका क्या होगा, क्या वो पूरे मुल्क के अंदर एक बार फिर जलसे करने जा रहे हैं या फिर इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो पहिया जाम हड़ताल है उसकी कॉल देने जा रहे हैं, इसको भी देखना हो। नाज़रीन, इमरान खान और उसकी जमात इस वक्त मुश्किलात का शिकार इसलिए भी है क्योंकि जब से फॉरेन फंडिंग केस यानी ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया है, इमरान खान के सर के ऊपर 62 और 63 के तहत जो तलवार लटक रही है, नाअहली की सूरत में ये इनके लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है। क्या इमरान खान को सियासत से माइनस किया जा सकता है या नहीं, ये भी सियासी हलकों के अंदर इस वक्त अहम मौजूए बहस है। लेकिन इमरान खान एक सियासी हकीकत है, उसको सियासत से माइनस करना पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हालात किस करवट लेंगे, मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।